नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में शानदार जीत दर्ज की। इस चुनावों के बाद अब कई नेता अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। ऐसे में अब कई नेता एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में चुनाव खत्म होते ही बीजेपी नेता चंपई सोरेन और सीता सोरेन की जेएमएम में शामिल होने के कयास तेज होने लगे हैं। ऐसे में सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा नरम रुख अपनाती दिख रही है। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये कयास इतनी तेजी से कैसे सामने आ रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब परफॉर्मेंस के बाद पार्टी नेतृत्व एक्शन मोड में आ गई है। हार की समीक्षा को लेकर रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं। सभी उम्मीदवारों से 1-to-1 बात करके उनकी हार के कारण और चुनाव प्रबंधन में खामियों पर चर्चा हुई। इसी बैठक में प्रत्याशियों की तरफ से सबसे ज्यादा फीडबैक ये है कि मैया योजना से चुनाव में उन्हें काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुछ प्रत्याशियों ने भीतर घाट और संगठन से सकारात्मक सहयोग नहीं मिलने के साथ साथ सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की बातों का भी जिक्र किया। इस मीटिंग की सबसे खास बात यह रही कि इसमें सीता सोरेन शामिल नहीं रही। इस समीक्षा बैठक में चर्चा का विषय सीता सोरेन रही। चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों में सीता सोरेन नहीं पहुंची, जबकि सभी ऐसे उम्मीदवार जो चुनाव हार गए थे उन्हें इस समीक्षा बैठक में पहुंचना था। ऐसे में सीता सोरेन की जेएमएम में शामिल होने की अटकलें इसके बाद और तेज हो गई हैं। जेएमएम का सीता और चंपई सोरेन के लिए नरम रुख। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सीता सोरेन और चंपई सोरेन को लेकर काफी नरम रुख अपनाए हुए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा कि चंपई सोरेन को पार्टी में अभिभावक के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, जबकि सीता भाभी तो परिवार की सदस्य हैं। हालांकि दोनों नेताओं को लेकर फैसला पार्टी के नेतृत्व को लेना है। दोनों नेताओं के मन में क्या है यह भी अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। फिलहाल इंतजार करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि भारतीय जनता पार्टी में ना कोई नीयत है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। सिर्फ उनका काम धार्मिक उन्माद फैलाना रह गया है। वैसी पार्टी में या वैसी जगह पर कोई एक सिद्धांत वाला व्यक्ति, झारखंड के हित में सोचने वाला व्यक्ति उस दल में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। हालांकि दोनों नेताओं को लेकर अगर कोई फैसला लेना होगा तो इसके लिए गुरुजी और हेमंत सोरेन लेंगे। हालांकि समीक्षा बैठक के बाद सीता सोरेन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। समीक्षा बैठक को लेकर क्या बोली सीता सोरेन? झारखंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हारने वाले अपने प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। बैठक में सीता सोरेन को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशी मौजूद रहे। बैठक में अनुपस्थित रहने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने बैठक को महत्वहीन बताया। उन्होंने कहा कि मुझे बैठक महत्वपूर्ण नहीं लगी, क्योंकि ऐसी बैठक बुलाना महज औपचारिकता होती है, लेकिन इससे कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता। उन्होंने यह भी कहा कि वह शहर से बाहर हैं। हालांकि सोरेन ने कहा कि वे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार कर रही हैं और उसके अनुसार काम करेंगी। बहरहाल चुनावों में जीत का पताका फहराने के बाद हेमंत सोरेन की ताजपोशी हो गई है। उन्होंने झारखंड की एक बार फिर कमान संभाल ली है। हेमंत के पास सत्ता आते ही कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा और भाभी एक बार फिर जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा सच में होता है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। झारखंड में बीजेपी की हालत ज़्यादा सही नहीं है। देखा जाए तो बीजेपी ने चेहरे के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल चंपई सोरेन का किया था। अब ऐसे में अगर ये सच होगा तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। खैर, अभी आगे देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन जेएमएम में शामिल होते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।